हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं। मैं हूं अरविंद यादव और आप देख रहे हैं अपना चैनल परमार्थ इंडिया। तो बच्चों, आज लेके आ गए हैं एक नया वीडियो और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अभी तक हम बनाना सीख चुके हैं, एल्डिहाइड कीटोन और दोनों की मेथड्स जो हैं हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे क्या बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज की। और केमिकल प्रॉपर्टीज में हम बहुत कुछ पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ते हैं, रिडक्शन पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन वगैरह कई सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। और वो पीछे का जो पोर्शन है एल्डोल कंडेंसेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज जो पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट तो वो भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। और क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले बिना देर किए हुए सबसे पहली हेडिंग डालते हैं बच्चों। और वो क्या पढ़ने वाले हैं हम आज, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स। अब बात ये आई है ऐसा क्यों करते हैं। तो आप ये देखिए कि एल्डिहाइड और कीटोन में क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है। ये कार्बोनिल ग्रुप होता है, कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है। अब बात देखिए, अगर ये बॉन्ड इधर को टूटेगा, यही होगा, और इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे भी ज्यादा है तो इधर टूटेगा, तो यहां पर क्या होगा, कुछ इस तरह की सिचुएशन आएगी। कार्बन कार्बन और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। आप यहां पर देखिए, इस ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इसके खुद होते हैं। एक यहां से 8 इलेक्ट्रॉन यहां पर आपको देखने को मिलेंगे और यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो ऑक्सीजन है वो क्या है, मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है। अब मोर स्टेबल है तो मेनली जो ज्यादा स्टेबल है वो रिएक्शन करना नहीं चाहेगा, वो रह सकता है। तो जो ये क्या है बच्चों, ये इस पे 6 इलेक्ट्रॉन है, लीस्ट स्टेबल। ये क्या है, लीस्ट स्टेबल है। और ये लीस्ट स्टेबल है तो यहां पर रिएक्शन बहुत जल्दी होगी। मतलब ये रिएक्शन करने की कोशिश करेगा कि मेरी ऑक्टेट पूरी हो जाए, मेरा चार्ज खत्म हो जाए। चार्ज तो उसके पर भी है बट फिर भी यहां पर क्या, ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है। तो ये लीस्ट स्टेबल है, इसीलिए यहां पर अटैक होगा। और ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो इसीलिए क्या होता है बच्चों, ये क्या देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती कैसे हैं, तो यहां पर आप देख लीजिए, ये कार्बन और ऑक्सीजन, मैं यहां पर एक मिनट, ये कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है, यानी कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है इनमें, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। आपको बता दूं, ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है ना, वो एक प्लेन में होता है। ये इस तरीके से बोर्ड के प्लेन में, ये प्लेनर होता है, ये प्लेनर मॉलिक्यूल होता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। अब होता क्या है बच्चों कि यहां पर आके क्या होता है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक क्यों करेगा, आपको मालूम है, ये पार्शियली नेगेटिव, इस पर पार्शियली पॉजिटिव है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है यहां पर। क्या बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो ये क्या होगा, ये बॉन्ड इधर साइड को रप्चर होगा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल इधर पॉजिटिव चार्ज देख के क्या काम करेगा, यहां पर अटैक मारने की कोशिश करेगा और ये इधर को रप्चर हो जाएगा। और होगा क्या, यहां पर कुछ इस तरह की सिचुएशन देखने को मिलेगी। कार्बन है, ये न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया इस पर, ये न्यूक्लियोफाइल यहां पर लग गया और ये क्या हो जाए बच्चों, ये प्लेनर था, प्लेनर नहीं रहा। ये मॉलिक्यूल क्या होता है बच्चों, प्लेनर नहीं रहता। एक ये हो गया, एक ये हो गया, और यहां पर आके ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ये होता है बच्चों। ये क्या है, अब आप इसे देखेंगे बच्चों तो ये प्लेन से बाहर निकल चुका है। ये अब क्या हो गया, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल हो गया। क्या, टेट्राहेड्रल एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट है ये, टेट्राहेड्रल एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड ये देख रहे हैं, ऊपर नेगेटिव, एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट, एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट है। अब यहां पर क्या होने वाला है बच्चों, ये सॉल्यूशन से क्या काम करता है, प्रोटॉन को खींचता है।
ये क्या काम करता है, ये क्या काम करेगा, प्रोटॉन को H आयन को सॉल्यूशन से ले लेगा और कुछ इस तरह की यहां पर स्पीसीज मिल जाएगी आपको, ये और यहां पर ये OH, क्या बच्चों, OH। ये देखेंगे तो ये भी बिल्कुल क्या है बच्चों, टेट्राहेड्रल ही है। ये क्या बच्चों, टेट्राहेड्रल ही है। तो ये क्या बन गया बच्चों, ठीक है, ये एडिशन प्रोडक्ट बन गया। क्या बच्चों, एडिशन प्रोडक्ट बन गया। यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो है, अब यहां पर ये जो अटैक हुआ इसके परपेंडिकुलर हुआ है। आप हमारे ऊपर से भी अटैक हो सकता है, नीचे से भी अटैक हो सकता है। अगर मान के चलिए ये क्या है बच्चों, अगर ये कायरल कार्बन हो, कायरल कार्बन मतलब जैसे चारों ग्रुप अलग अलग तरीके, यहां पर कुछ अलग, यहां कुछ अलग, ये न्यूक्लियोफाइल, ये OH, तो ये क्या बनेगा बच्चों, D+L दोनों बनाएगा, यानी रेसेमिक मिक्सचर बनाएगा। क्या बच्चों, रेसेमिक मिक्सचर बनाएगा। ये क्या बनाएगा, रेसेमिक मिक्सचर बनाएगा। आई होप बात समझ में आपकी आ गई होगी। तो ये क्या होगी, इसकी मैकेनिज्म हो गई। ये क्या होगी बच्चों, इसकी मैकेनिज्म हो गई, किस तरीके से रिएक्शन होती है, किस तरीके से रिएक्शन को अंजाम दिया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब अगला पार्ट समझते हैं कि इसकी रिएक्टिविटी का क्या सिस्टम है। रिएक्टिविटी में यहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की ही बात कर रहा हूं। रिएक्टिविटी जो डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, वो किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ग्रुप छोड़ो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, ठीक है। और किसकी, एंड स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब भीड़ भाड़, इन दोनों के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट और स्टेरिक हिंड्रेंस। अब खुद देख लीजिए बच्चों, होने वाला क्या है कि जैसे ये एक कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, और जब रिएक्शन होगी तो ये बॉन्ड इधर को रप्चर होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा बच्चों, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी तेजी से रिएक्शन होगी, मतलब वो न्यूक्लियोफाइल उतनी तेजी से अटैक मारेगा। आप ये मान के चलिए, अगर यहां कोई ग्रुप है, ए है, यहां कोई बी है, अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो इस ग्रुप को क्या करेंगे, सप्रेस करेंगे। क्या करेंगे, सप्रेस करेंगे, तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। और एक दूसरी चीज, अगर यह भीड़ भाड़ बल्कि ग्रुप से लगे हुए हैं तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक नहीं मार पाएगा। तो दोनों चीजें यहां पर दिक्कत देने वाली हैं। अगर आपको बता दें कि अगर मैं यहां पर देखूं कि HC≡OH, ये एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि यहां पर ना ही तो भीड़ भाड़ है और एकदम कोई ना ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, तो फॉर्मेल्डिहाइड बहुत तेजी से रिएक्शन देगा। मतलब एल्डिहाइड कीटोन से ऑब्वियसली जल्दी रिएक्शन देंगे, क्योंकि उनमें कम क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस, और साथ ही साथ क्या होता है बच्चों कि वहां पर इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव चार्ज है उसे सप्रेस करने के लिए कोई बड़ा ग्रुप नहीं होता है। इसके बाद ये देख लीजिए CH3 C≡O, इसकी रिएक्टिविटी इससे थोड़ी कम होती है। अगला देखेंगे, अगर ऐसा ही CH3 CH2 और कार्बन डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या ले लें, हाइड्रोजन, तो ये उसके बाद। और लास्ट में अगर यहां पर देखें हम तो CH3 ये कीटोन आ गया बच्चों, तो कीटोन सबसे कम रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स दी NSR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसके बाद एक तो ये होगी। उसके बाद अगर आप और देखें, अगर ऐसी सिचुएशन हो, कोई हमने एरोमेटिक ग्रुप ले लिया, ये एक मिनट इस तरह को सीधा करके बना देता हूं, जैसे ये बेंजीन रिंग ले ली हमने, और यहां पर हमने ये ले लिया CH2 C≡OH। यहां पर देखिए बच्चों, ये एल्डिहाइड है, नो डाउट यहां पर कोई रेजोनेंस भी नहीं होगा, तो ये बढ़िया है, अच्छा रिएक्शन करेगा।
बट अगर आप इसकी जगह क्या काम करते हैं, ये ग्रुप ले लेते हैं, कौन सा, बेंजाल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH, यहां दिक्कत खड़ी हो जाएगी। और दिक्कत कौन सी होगी, चलिए आप खुद देख लीजिए कि अगर ये बॉन्ड टूटेगा, अगर ये बॉन्ड टूटेगा, इधर साइड के लिए टूटेगा, रप्चर होगा, तो इस पर नेगेटिव और इसके पॉजिटिव चार्ज को ये दिक्कत खड़ी करेगा। समझ रहे हैं? तो रेजोनेंस की वजह से काफी सप्रेस हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट बोला है मैंने इसीलिए, समझ रहे हैं ना। मैंने ये नहीं बोला है कि यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट होगा, कहीं इंडक्टिव होगा, कहीं कहीं पर क्या होगा बच्चों, रेजोनेंस भी देखने को मिलेगा यहां पर, ठीक है, +R या +M, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें हैं कुछ ये कंपाउंड की, ये बेंजीन और यहां पर CO एसीटोफिनोन, ये काफी जाना पहचाना आपका एग्जाम्पल है बच्चों। तो यहां तो डबल डबल दिक्कत हो गई कि ये इधर गया, ये बाहर आएगा, और भाई साहब ये तो +I इफेक्ट सो ही कर रहा। आई होप बात समझ में आ गई हो। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, बाद में ये sp3 हाइब्रिडाइज बन जाता है बच्चों, क्या, sp3 हाइब्रिडाइज बन जाता है। अगर ये क्या होता है, अगर ये क्या होता है बच्चों, कायरल कार्बन होता है, तो यहां रैसेमिक मिक्सचर देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं, ये sp2 है, ये sp3 है, ये एल्कोक्साइड आयन बन गया, इंटरमीडिएट बन गया, और वो एडिशन प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं जो रिएक्टिविटी की 1/ED इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट, आपको दोनों ही दिक्कत देने वाले हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस एज वेल एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, चाहे वो +I की वजह से हो या फिर वो रेजोनेंस की वजह से हो। यहां पर देख लिया, ये इनमें मैंने पूरा का पूरा ऑर्डर दिखा दिया। यहां पर ये क्या है, कोई भी नहीं है, मतलब यहां पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज को सप्रेस करने वाला नहीं है। यहां पर ये +I शो करेगा, और यहां 2 +I शो कर रहा है। और भैया यहां तो आमने सामने की लड़ाई कह रहे सर, यहां पर 2 का +I है, पर ये देखो आपको मालूम इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के साथ घट जाता है। तो ये तीसरा कार्बन, बट ये दोनों डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, और वैसे भी बल्कि ग्रुप दोनों साइड आ गए, मतलब आपको अटैक में ये डेफिनेटली प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं। तो इन्हें नोट करिए, बाकी बात आगे करते हैं। चलिए, ओके, चलिए आपने नोट कर लिया होगा, और अब शुरुआत करते हैं पहली रिएक्शन की, और वो रिएक्शन होने वाली है क्या, चलिए देखते हैं। इसे भी रेज कर दो, ये भी मालूम पड़ गया है बच्चों को। ओके, हे प्रभु आनंद दो, जल्दी जल्दी रेस हो जा भाई। और अब देखते हैं आगे का सीन। आगे क्या बच्चों, अब यहां रिएक्शन करने वाले हैं सबसे पहले HCN के साथ। क्या बच्चों, पहली रिएक्शन होने वाली है बच्चों, क्या बच्चों, रिएक्शन विद HCN, क्या बच्चों, विद HCN। अब यहां पर HCN से रिएक्शन होने वाली है, और HCN आपको मालूम है एक बीक एसिड होता है। क्या बच्चों, बीक एसिड होता है, तो डायरेक्टली रिएक्शन क्या है ना, HCN से हम नहीं करते। चलिए हम यहां समझते हैं, हम क्या काम करते हैं, कोई ना कोई बेस ले लेते हैं। अगर हमने ये बेस ले लिया OH, और इसकी रिएक्शन हमने HCN से कराई, तो आपको मालूम है ये इस H को पकड़ के क्या काम करता है, H2O बना लेता है, और साइनाइड ये आयन क्या है बच्चों, यहां पर निकल जाता है, और ये अटैक करने के लिए तैयार है बिल्कुल पूरी तरीके से। अब होगा क्या यहां पर कि ये अटैक करने वाला है किस पे, जो भी हम रिएक्टेंट लेने वाले हैं, ये कार्बन, और ये यहां पर देख रहे हैं बच्चों कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, और यहां पर क्या है, एक ये अटैक करने वाला है साइनाइड, ठीक है। चलिए, ये रिएक्शन रिवर्सेबल होने वाली है, और यहां पर ये अटैक करेगा, ये अटैक करेगा, तो ये इधर को टूट जाएगा, और यहां क्या बनेगा बच्चों, C, और ये इसने अटैक मारा है, तो यहां पर क्या बना ले बच्चों, CN बना ले, और यहां पर क्या आ गया बच्चों, O, ये, और फिर क्या करेगा ये, वही प्रोटॉन ट्रांसफर, सॉरी प्रोटॉन को ले लेगा सॉल्यूशन से, और यहां पर प्रोटॉन लिया तो क्या बन जाएगा, ये
OHCN, ये साइनोहाइड्रिन बन गया बच्चों। क्या बन गया? साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन, ये साइनोहाइड्रिन बन गया बच्चों। क्या बन गया? साइनोहाइड्रिन। अब ये आप देख रहे हैं ना बच्चों कि डायरेक्ट HCN से रिएक्शन कराएंगे, बट ये क्या है, दिक्कत देगी, तो हम बेस का थोड़ा सा यूज करते हैं। कई सारी रिएक्शंस हम यहाँ पर करके दिखा रहे हैं आपको बच्चों। एक पर्टिकुलर यहाँ पर हमने नाम ले लिया, ये C डबल बॉन्ड OH, इसका नाम है बच्चों एसीटैल्डिहाइड, और एसीटैल्डिहाइड से हम HCN की रिएक्शन कराते हैं। HCN में हम क्या यहाँ पर बेस ले लेते हैं बच्चों, क्या बेस ले लेते हैं, और बेस नहीं लिखना चाह रहे हो तो पीएच लिख दो। पीएच क्या? पीएच क्या है बच्चों? यहां पर 9 से 10 के बीच रहने वाली है, 9 से 10 के बीच रहने वाली, तो बेसिक मीडियम ओबियसली क्या हो जाएगा ये आसानी से। तो यहां पर देख रहे हैं बच्चों, ये H पर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज, आयनाइज हो जाएगा आसानी से, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या है बच्चों? यहां पर अटैक कौन मारेगा? ये, और ये क्या है यहां पर, तो होगा क्या इस तरीके से CH3 और यहां पर H और ये C, और ऊपर क्या आ गया बच्चों? OH और यहां पर CN। तो ये क्या हो गया बच्चों? एसीटैल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, एसीटैल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन। इसके बाद अगला प्रोडक्ट ले लीजिए, मतलब अगला एक रिएक्टेंट ले लीजिए। इसके अलावा आप और भी कुछ ले सकते हैं, जैसे आप CH3 और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O प्लस HCN, ठीक है। HCN में वही यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, इसको ब्रेक कर दिया आपने, तो CN कहाँ अटैक मारेगा? यहाँ पर, और ये यहाँ पर, तो होगा क्या बच्चों? वही पीएच क्या रखने वाली है हम? 9 to 10 बेसिक मीडियम में रिएक्शन होने वाली है, तो क्या होगा? CH3 और यहाँ पर C, ये क्या आ जाएगा? OH और यहाँ पर CN, तो ये क्या बन गया बच्चों? एसीटोन, एसीटोन साइनोहाइड्रिन, एसीटोन साइनोहाइड्रिन, तो भैया ये बन गया एसीटोन साइनोहाइड्रिन। इसके अलावा ऊपर वाला में, चलिए पहले इसे नोट कर लीजिए, या फिर आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं ऊपर वाला इरेज कर देता हूँ, फिर इसके बाद एक दो रिएक्शन यहाँ पर और लिखता हूँ। चलिए आपने कर लिया होगा। अब मैं यहाँ पर ये रिएक्शन ऊपर से यहाँ से इरेज करता हूँ, और यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल और लिखता हूँ। यहाँ इसकी जगह कोई एरोमेटिक ग्रुप भी ले सकते हैं आप। ये बेंजल्डिहाइड है बेटे, क्या है? बेंजल्डिहाइड, CO और क्या हो जाएगा यहाँ पर? H, और वही HCN वही टूट जाएगा यहाँ पर, पॉजिटिव नेगेटिव, और क्या बनेगा यहाँ पर? ये देखिए बच्चों, बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बन जाएगा यहाँ, बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। ये कार्बन, कोई बात नहीं, इसे ऊपर कर देते हैं, ये हो जाएगा OH और ये हो जाएगा CN, इसे H नीचे कर दो, कोई बात नहीं, सही बच्चों। तो ये हो जाएगा बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, तो ये क्या होगा बच्चों? बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। आई होप बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ये एक सिंपल सी रिएक्शन हो गई जो आपने यहाँ पर देख लिया होगा। चलिए करिए नोट फटाफट। चलिए अब नोट कर लिया होगा। इसके बाद अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पर बेस्ड कि क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अभी आपको बताया था मैंने कि अगर आप क्या लेंगे कि यहाँ पर कायरल कार्बन वाला कोई भी मतलब रिएक्टेंट लेंगे तो वो रेसमिक मिक्सचर दे सकता है। चलिए हमने एक यहाँ क्वेश्चन लिखा बच्चों, विच वन
ऑफ द फॉलोइंग gives, which one of the following gives racemic mixture with HCN? कौन सा HCN के साथ रैसेमिक मिक्सचर बनाएगा? यहां पर A है बच्चों HCHO, B है बच्चों CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, C जो है बच्चों CH3, और यहाँ पर हम ले सकते हैं CHO, और D ले सकते हैं हम C, ये यहाँ पर ले लो PHCOPH। सही है। ये बेंजोफिनोन मान लीजिए से, क्या ये बेंजीन ये बेंजोफिनोन। तो इसमें कौन सा, अब आपने देखी कायरल कार्बन किस में बनेगा? यहाँ पर देखिए बच्चों ये दोनों सेम है, तो ये तो कट, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, ये भी कट, और यहाँ पर बाद में बात करें, यहाँ पर ये दोनों साफ दिख रहे हैं, तो आंसर ये जाएगा। कैसे? इसे ले लीजिए हम, इसे हमने ले लिया CH3H, और यहाँ पर ये, और रिएक्शन किससे करा दी? HCN से। नेगेटिव पॉजिटिव, बेसिक मीडियम, pH 9 to 10, क्या हो जाएगा यहाँ पर? CH3H, और यहाँ पर क्या होगा? OH, और यहाँ CN। देख रहे हैं ना बच्चों, ये चारों अलग है बच्चों, तो ये क्या बनाएगा बच्चों? रैसेमिक मिक्सचर बनाएगा, रैसेमिक मिक्सचर बनाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप बात समझ में आपकी आ गई होगी बच्चों। ठीक है, ये देखिए, तो बच्चों आगे ज़्यादा लेक्चर को लंबा नहीं करते हैं, बाकी की बातें जो पढ़ने वाले हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी टाइम का थोड़ा सा शॉर्टेज है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे सेफ।